अगर आप एक बड़े किसान हैं या छोटे किसान हैं और अच्छी खासी खेती करते हैं तो आपको खेती से जुड़े हर पहलू पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस पहलू में आपको दो मुख्य बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें से पहला है कि टाइम की बचत और दूसरा है लेबर की बचत। अगर आप खेती के साथ साथ इन दो बिंदुओं पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इस पर वर्क कर रहे हैं तो आपकी खेती बहुत ही अच्छी होगी। और आप सिर्फ श्रम और समय की ही बचत नहीं कर रहे हैं, उस वक्त आप अपने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को भी कम कर रहे हैं, यानी कि खेती में जो पूरा लागत आई है उसको भी कम करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही पहलू से जुड़ी हुई आज एक मैं ऐसा मशीन लेकर आया हूं जो आपके कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को भी घटाएगा, लेबर को भी घटाएगा और समय की तो बचत करेगा ही करेगा। बिल्कुल देसी जुगाड़ है और सस्ता जुगाड़ है, सबसे ज़्यादा टिकाऊ जुगाड़ है। और दोस्तों, ये जो मशीन है मात्र 100 से 150 रुपए में बनकर तैयार हो जाएगा। यह काम उतना ही करेगा जितना कि एक डीजल और पेट्रोल चालित मशीन करती है, यानी कि वो मशीनें काफ़ी महंगा भी होती हैं और उनको चलाने के लिए हमें डीजल की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो मशीन मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल सस्ता है, इसमें कोई भी डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल अपने हाथों के द्वारा उस मशीन को चला सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी समस्या और सुझाव को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए ताकि हम उसका सलूशन निकाल सकें। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं हम अपने मशीन की तरफ कि इस मशीन को हम कैसे बनाएंगे और कैसे इसको चलाएंगे। तो दोस्तों हमारा ये मशीन रहा और जो कि मात्र 100 से 150 रुपए में बनकर तैयार हो जाएगी। काफ़ी टिकाऊ और काफ़ी सस्ता है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हमें एक ब्लेड की आवश्यकता होगी और ये जो ब्लेड लगाया है हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक मोटी पाइप लगी हुई है लोहे की और यहाँ पर हैंडल लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्लेड है, यह ब्लेड हमने यूज़ किया है जो दीवार काटने की मशीन होती है या फिर लकड़ी काटने की मशीन होती है, उसमें ये ब्लेड लगा होता है। बहुत ही हार्ड होता है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे बिल्कुल बराबर भागों में और उसके बाद हम इसको इस पे वेल्ड कर देंगे। और दोस्तों ये जो ब्लेड है आपको नया ब्लेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप किसी भी ऐसे लकड़ी काटने वाले या फिर नॉर्मल जो घर में वायरिंग वगैरह करते हैं उनके पास आप जाएंगे तो खराब ब्लेड पड़ी होती है। आप बस यही खराब ब्लेड को लाइए और उसको दो टुकड़ों में करके आप ज्वाइन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे क्या है कि आपको सस्ते में काम हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको गड्ढे की साइज छोटा या बड़ा करना है तो आपको इस ब्लेड के साइज से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो पाइप लगा हुआ है इस पाइप को पतला लेना है। अगर आप पतली पाइप लगाएंगे तो इसकी जो साइज है गड्ढे की वो कम हो जाएगी और जितना ही मोटा पाइप लगाएंगे आप ये जो लंबाई वाली पाइप है तो गड्ढे की साइज बढ़ जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मशीन को थोड़ा सा घुमाने पर ही ये मिट्टी को काटने लगता है और धीरे धीरे अपने आप ही ज़मीन के अंदर जाने लगता है। इसको गड्ढे खनने में बहुत ही ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आप इस मशीन को चलाने में माहिर हैं तो आप लगभग 1 घंटे में आप 60 से 70 गड्ढे को आराम से खोद सकते हैं और ये आसानी से इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, क्योंकि ये वेट इसका बहुत हल्का है। और इसमें जो गड्ढे की साइज़ बनती है वो बिल्कुल समान आकार का बनता है। आपकी इस मशीन का जो ये पाइप है जितना लंबा होगा आप उतना अंदर तक गड्ढा खोद सकते हैं। बस ये है कि ज़्यादा कंकड़ीली पथरीली वाली भूमि ना हो। अगर नॉर्मल बलुई मिट्टी जैसी है तो आप आराम से लगभग 1 मीटर से ज़्यादा गहराई का गड्ढा आराम से खोद सकते हैं। दोस्तों वैसे आमतौर पर किसानों को खेत की घेराबंदी करने के लिए बहुत सारे बांस वगैरह, पोल वगैरह गाड़ने की ज़रूरत होती है जिससे वो खेत के अंदर ना आ पाएँ, तो उसमें ये मशीन बहुत ज़्यादा कारगर है। या फिर आप कोई भी ऐसी कुकुरबिटेशियस क्रॉप लेते हैं जिसको आप
मचान बनाकर उस पर चढ़ाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे बम्बू को गाड़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर ये मशीन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि पहली बात तो पैसा कम है, इसका बनाने का कॉस्ट भी नहीं है और आराम से आप कहीं भी यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा गड्ढा बिल्कुल रेडी है। ये 1 हाथ का गड्ढा लगभग तैयार हो गया है। दोस्तों हमारा आज का ये यंत्र आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए चीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।